अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है मैंने व्लॉग बनाना था तो सोचा कि क्यों ना एक ऐसा व्लॉग बनाया जाए जिससे किसी का फ़ायदा हो जाए, और जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है न्यू, और जो अब मैं सीख रही हूँ और आगे, तो क्यों ना किसी का फ़ायदा हो जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ना एक ऐसी सूरत बताऊँगी जिसके पढ़ने से ना आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होने वाला है। अगर आपका काम नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, रिज़्क घर पे नहीं आ रहा और आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, रात को सोचती हैं सोते हुए, दिन को उठते हुए सोचती हैं, हर टाइम ज़हन में बस यही है कि हाँ, किस तरीके से जो है हम लोग रिज़्क हासिल करें, किस तरीके से जो है हम अपने घर में एक सुकून लेकर आएँ। क्योंकि अगर घर में पैसा नहीं है ना, घर में रोज़ी रिज़्क नहीं है, तो यकीन मानें कि किसी भी तरह की खुशी जो है ना वो मनाने का दिल नहीं करता। तो इंशाल्लाह जो आज मैं आपको बताऊंगी ना, वो अगर आप अपने यकीन से, अपने दिल से पढ़ेंगी ना, तो आपकी सारी मुश्किलात हल होने वाली हैं। क्योंकि मैंने भी इसको दिल से पढ़ा है, यकीन से पढ़ा है, तो यकीन माने मेरी सारी मुश्किलात कैसे हल होती जा रही हैं मुझे पता भी नहीं लग रहा। अच्छा, आज के इस व्लॉग में ना मैं वैसे तो सिंपल एक काम कर रही हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। रिज़्क का जो वादा है ना वो अल्लाह ताला ने किया है। एक तो ये कि औरत की किस्मत से रिज़्क होता है और मर्द की किस्मत से औलाद। और दूसरा ये कि रिज़्क भी अल्लाह के हाथ में है और मौत भी अल्लाह के हाथ में। जितना मर्ज़ी कोई डॉक्टर जो है वो कोशिश कर ले, पर अगर किसी की ज़िंदगी जितनी लिखी है ना उससे ज़्यादा वो उसको बढ़ा नहीं सकता। इसी तरीके से रिज़्क भी, अगर हम लोगों ने, वो हमारी किस्मत में है ना कि गंदम का दाना, तो वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता और ना ही किसी से हम छीन सकते हैं। तो इसलिए जो है ना रिज़्क की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, अपनी तरफ से ना कोशिश ज़रूर करें, अपनी तरफ से इल्तिजा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर ज़रूर करें कि कब हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो मैंने जो है ना मोबाइल ऐसे ही मैं स्क्रॉल अप कर रही थी और स्टेटस लगा हुआ था किसी का। मेरे सामने अक्सर ऐसी चीज़ें आ जाती होती हैं जो मैं अपने माइंड में सोच रही होती हूँ अल्लाह ताला से पूछने के लिए, तो वो कहीं न कहीं से ना मेरे सामने आ जाती हैं। शायद मेरा यकीन है, अल्लाह पे तवक्ल है। तो मैंने एक स्टेटस पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि दोनों फल जो है ना वो एक ही शाख पर लगे हुए थे। एक पक जाता है जबकि दूसरा जो है वो वक़्त का इंतज़ार करता है। तो कुदरत ना हमें यही याद दिलवाती है कि दूसरों की कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि हमारी नाकामी है। हमारा भी वक़्त आएगा, तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार और सब्र कर लेना चाहिए, और सब्र का फल जो है ना वो बहुत मीठा मिलने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू बैंगन, और सिंपल सी मैं ये कटिंग करती जा रही थी, तो सोचा कि क्यों ना इसी पर जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करूं। क्योंकि कल भी मैंने एक वाक़या देखा, जो एक वो रिक्शा ड्राइवर थे, वो खंबे के ऊपर, बिजली के खंबे के ऊपर चढ़े हुए थे, एक अपनी बेरोज़गारी की वजह से। रिक्शा चलाते हैं, 2000 महीने का, मेरे ख्याल 2000 एक दिन का कमाते हैं, सॉरी। तो वो कह रहे थे कि 700 तो मेरी सीएनजी में लग जाती है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। तो आजकल के जिस तरह के हालात हैं ना, हर कोई चाहता है कि ऑनलाइन काम हो जाए, किसी भी तरीके से जो है ना हमारी मुश्किलात हल हो जाए। तो आपने ऐसा किया करें कि पाँचों वक्त की एक तो नमाज़ पढ़ें, वो कज़ा ना करें, और दूसरा ये कि सूरह वाक़िया, आप यकीन माने सूरह वाक़िया जो है ना इस तरह की सूरत है कि उसको पढ़ते ना मेरे तो सारे ही मसाइल हल हो चुके हैं। मतलब हमारी किसी भी किस्म की पैसे हमें कहीं से दूर से भी नज़र नहीं आ रहे थे कि हमारे घर में कहीं से पैसा आएगा या कोई काम मिलेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड अपना काम करते हैं, तो कहीं से कोई काम का वसीला नहीं था। लेकिन यकीन माने बच्चों के साथ ही, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाँचों वक्त की नमाज़ी थी, लेकिन बच्चों के साथ ना कुछ इस तरह का हुआ, मेरी रूटीन ऐसी हुई कि मेरी नमाज़ें छूटना शुरू हो गई। और जब नमाज़ें छूटी हैं ना, तो फिर सूरत कुरान पाक ये भी मुझसे जो है ना मिस होना शुरू हो गया, और पढ़ना जो था वो मैं भूल गई थी। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे बस। लेकिन फिर जब मैंने शुरू किया ना दोबारा से, तो यकीन करें कि अभी मुझे पढ़ते हुए तीसरा दिन भी नहीं हुआ था, और मेरे जो है ना हस्बैंड का काम आना शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन माशाल्लाह वो रोज़ काम पर जाते हैं, और मुझे नहीं पता कि हमारे घर के किस तरह से जो हैं सारे काम पूरे होते हैं, किस तरीके से राशन आता है, बिल वगैरह जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सारे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो इतना काम पे भी नहीं जाते हैं, और मतलब छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो आप लोग पूरा किस तरह से करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं अल्लाह पाक से जो है वो दुआ करती हूँ, और अल्लाह पाक से ये भी कहती हूँ कि मुझे कभी अपने अलावा ना किसी का मोहताज ना बनाना। तो अगर आप लोग भी ये सब यकीन से पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह मेरे पूरा यकीन है कि आप लोगों के भी अगर इस तरह का कोई मसला है ना, रोज़ी रिज़्क नहीं आती, या कुछ भी इस तरह की टेंशनों में हैं आप, तो आप लोग जो है ना इससे बहुत जल्द निकलने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद ना एक मेरे माइंड में बात आई थी, सोचा आपसे भी शेयर करूं। हम लोग जो है ना बहुत नेगेटिव चलते हैं दुनिया में ना,
कि मतलब जहाँ से भी हमें नेगेटिव पॉइंट मिले ना, हम उसको किसी ना किसी तरीके से पिक कर लें, और पॉजिटिव मिले तो उसको फ़ौरन से छोड़ दें। जबकि होना ऐसा चाहिए कि पॉजिटिव को पिक करें और नेगेटिव को हम लोग छोड़ दें। अच्छा, मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, तो अभी हम लोग सम टाइम ना ऐसा होता था कि मैंने कोई राशन डाला है ना, तो उसमें से चीज़ कम हो जाती थी या कुछ भी इस तरह का, तो ना माइंड में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गई थी कि यार ये कोई ले जाता है, कहाँ जाता है राशन, इस तरीके से नहीं करना चाहिए या जो भी। तो फिर एक दिन ना अचानक से इसी तरह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि उन्होंने मेरे जहन में एक बात डाली कि ये जो रिज़्क है ना, ये अल्लाह ने किसी के नाम का दिया है, तो हम लोग इस पे किसी भी तरह से जो है ना अपना वो नहीं दिखा सकते कि ये हमारा ही है, ये हमारा ही है, नहीं। जो रिज़्क किसी के नसीब का है ना, वो उसके पास ही जाना है। तो इसीलिए आप लोग भी जो है ना थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना आपको, तो यकीन करें कि हमारी जो आगे की लाइफ है ना, वो हमें बहुत अच्छी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं लाई थी पिलर, मैंने सोचा आपको क्यों ना वीडियो में दिखा दूँ। अच्छा, तो फिर इस तरीके से ना आप लोगों में से भी बहुत सी बहनें होंगी जो कि जॉइंट फैमिली में रहती होंगी, और इस तरीके का किचन में जो है ना समटाइम बाहर भी जाना पड़ जाता है, बाज़ार जाना पड़ जाता है, तो लॉक लगा के तो हम कभी भी नहीं जा सकते हैं जॉइंट फैमिली में। तो अगर इस तरीके से वापसी आते हैं, कोई भी आपकी चीज़ में आपकी कमी नज़र आए ना, खाने पीने की स्पेशली, तो यही सोचा करें कि इस दाने पर ना किसी और का अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी थी, किसी और का नाम लिख दिया था। इस तरीके से ना एक तो ये कि आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, और किसी भी तरीके की ना नेगेटिविटी जो है ना वो आपके माइंड में नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें जहाँ से भी पॉजिटिव बात सुने ना उसको अपना लें, और नेगेटिव सुने तो उसको जो अपने आप से दूर कर दें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।